रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को आपको उसके भावार्थ के अनुसार सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको श्री रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और उसके श्लोकों को सुनना अच्छा लगता हो। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोहों और चौपाइयों को आप तक लेकर आएँ, इसीलिए हमने अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी डाले हैं। एक एक शॉर्ट्स में मैंने एक एक दोहों को उसके भावार्थ के साथ समझाया है। आप वहाँ मेरे शॉर्ट्स पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। आज के आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस चौपाई तक किया था। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। आज के वीडियो में हम इससे आगे दोहा से शुरू करेंगे। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तीन्ह कहूँ मानस अगमति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जौं करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नीद जुराई होई। जरता जार विषम उर लागा, गयहु नम जन पाव अभागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरि आवई समेत अभिमाना। जौं बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप नजरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चहहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदयानंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभानुपम अवध,
सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक के चौपाई और दोहों का भावार्थ सुनेंगे। दोहा है, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना भगवान के प्रेम के हम इसे पा नहीं सकते। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुराई होई। जरता जार विषम उर लागा, गयहु नम जन पाव अभागा। इस चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूरी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जारा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए शर्म जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरम जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई।
यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, यानी कि बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, यानी कि त्रिताप यानी कि आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चहहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। यहाँ इस चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदयानंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। इस चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ा। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। आगे की दोहा है, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल, संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई, सानुज राम समन जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते कि सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप की समुद्र की ओर जा रही है।
मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते कि इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। आगे दोहा है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराजा श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी कि पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ समझे। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।